इंडिया ने अपनी एटमी हथियार स्टोर से निकालकर सबमरीन्स पर तैयार हालत में नस्ब कर दिए हैं। इसको हम किस तरह देखें कि इंडिया क्या आने वाली जंग की तैयारी कर रहा है, और क्या इसको हम कहें कि एटमी हथियारों को वॉर डेटरेंस करार देने की नफी भी कर रहा है साथ? आयशा, मुझे प्रोग्राम में लेने का देखें, मई 2025 से पहले एक गलतफहमी पाई जाती थी भारत में भी और तमाम दुनिया में भी, और शायद कुछ हम भी मुब्तला थे उस गलतफहमी में। और वो गलतफहमी ये थी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक कन्वेंशनल डिस्पेरिटी है, एक एसिमेट्री है कन्वेंशनल वेपन्स में, और जिसकी वजह से जब चाहेगा पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा और पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा। ये एक थ्योरी थी जो दी जाती थी। अच्छा, मई 2025 में एग्जैक्टली यही हुआ कि भारत ने इसी मुकालते में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जो 2016 में भी उन्होंने बनाया था, 2019 में भी उन्होंने बनाया था, और उस मुकालते में उन्होंने अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने उस कन्वेंशनल डिस्पेरिटी का मिथ खत्म कर दिया भारत के और पाकिस्तान, और अब भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई कन्वेंशनल अटैक कर सके, कोई भी जवाब बना के। तो अब जो भारत की लीडरशिप कहती है कि हम सिंदूर 2.0 खोलेंगे सी से, वो सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं और कुछ नहीं है। अगर वो सिंदूर 2.0 खोल सकते हैं समंदर से, तो वो सिंदूर 1.0 में भी समंदर का फ्रंट खोलते, उनको खोलना चाहिए था, क्योंकि वो तो हवा में, फजा में और जमीन पे बहुत मार पड़ रही थी, उनको तो हजीमत उठानी पड़ रही थी। तो एक जो दानिशमंद लीडर होता है या दानिशमंद कमांडर होता है, वो ये देखता है कि अगर मेरा एक थिएटर में नुकसान हो रहा है तो मैं वो थिएटर खोलूं जहां मेरी ताकत है, मेरी। बिल्कुल। तो उन्होंने अब ये जो सबमरीन्स वाला मामला आपने उठाया है, आपने बताया है, और ये खबरें आ रही हैं, देखें, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली सबमरीन्स होती हैं, वो कभी वॉर थिएटर में मौजूद नहीं होती हैं। उनको स्टेशन किया जाता दूर दराज के इलाकों में, और वो जमाने अमन हो, जमाने जंग हो, वो इस थिएटर से दूर रहती हैं और वहां डिप्लॉयड रहती हैं। इंडिया का प्लान कि वो 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएगा, जिसमें से 3 वो कमीशन कर चुका है। जो मेरी समझ में, अगर वो 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, तो 3 वो रखेंगे पाकिस्तान यानी ये अरेबियन सी की तरफ, ताकि ये पाकिस्तान वाला जो थिएटर है इसको देख सकें, और 3 वो रखेंगे बे ऑफ बंगाल में, ताकि चाइना वाला जो थिएटर है या पैसिफिक में रखेंगे, जहां पे चाइना को वो इससे थ्रेट कर सके। तो लेकिन फैसल साहब, अगर पाकिस्तान को इससे तशवीश है तो यकीनन चाइना को भी इससे तशवीश होगी, और चाइना भी यकीनन इंडिया की जो जंगी तैयारी हैं उनको मॉनिटर तो कर रहा होगा। देखिए, चाइना को बिल्कुल तशवीश है, और मैं आपको बताऊं कि एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का आपने बहुत जिक्र सुना होगा, और उसके ज़मन में एक ऑकस ग्रुप बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जिसके तहत यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब वो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो चाइना को चैलेंज करवाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से। जब ऑस्ट्रेलिया के पास ये चीज आएगी तो जाहिर बात है कि चाइना चौकन्ना होगा और वो अपनी इस्तेदाद बढ़ाएगा, और वो बढ़ा रहा है। वो हर साल 5 से 6 सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स तैयार कर रहा है। जब चाइना बढ़ा, इंडिया बढ़ा रहा है, और जब इंडिया बढ़ाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ये तो एक डोमिनो इफेक्ट इस रीजन में चल रहा है, जो कि यूएस ने भी इंस्टिगेट किया है और खुद इंडिया ने भी इंस्टिगेट किया है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों इस चीज को मद्देनजर रखते हैं, और दोनों को ये पता है कि ये अगर थ्रेट डेवलप हो रहा है तो हमने इससे निबर्दाश्त होना है। बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, छुपे हुए एटमी हथियार तो वॉर डेटरेंस हो सकते हैं, दुश्मन के लिए थ्रेट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सतह आब की बात करें तो सतह आब पर तैयार हालत में गश्त करते एटमी हथियार एटमी जंग का भी तो सबब बन सकते हैं। बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये हथियार अगर कहीं होते हैं तो ये बहुत महफूज मुकाम पर होते हैं, और मैंने जैसे कहा ना कि देखें, ये तो अगर समंदर में जो एटमी ताकत होती है या न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वो सेकंड स्ट्राइक के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं, खासतौर पर होते हैं। तो अगर उसी जंग के थिएटर में ये मौजूद हैं तो फिर तो ये खुद एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो ये उस जंग के थिएटर से बाहर होते हैं, और फिलहाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिससे हम कोई जंग के हालात महसूस कर सकें। उसका मैंने आपको जो जवाब है वो पहले दिया है कि वो कन्वेंशनल सिक्योरिटी का बुत ही पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। तो अगर वो बुत तोड़ दिया तो इंडियंस को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ना सिर्फ ये कि अपनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप करने में, बल्कि वो कॉन्फिडेंस लाने में जो पाकिस्तान ने उनका शटर कर दिया है। अच्छा, लेकिन फैसल साहब, जो मई की जंग थी 2025 की, उसमें वो जंग पानियों की जंग तक जाते जाते रह गई, वहां तक गई नहीं। लेकिन इंडिया ने एकदम से समंदरों में तैयारियां क्यों शुरू कर दी हैं? क्या इंडिया अगर प्लानिंग कर रहा है कोई, जैसे अभी आप भी सिंदूर 2.0 की बात कर रहे थे, तो क्या इंडिया कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर सकता है कि वो पानियों के जरिए अब नई जंग का आगाज करे? देखिए, इंडिया को ये सूट नहीं करता है कि वो पानियों से पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग शुरू करे। मैं उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल दे देता हूं कि जब सिंधु 1.0 भी हो रहा था, तो 9 मई का दिन था 2025, और उस दिन एक आर्टिकल लिखा गया था टेलीग्राफ में, और उसमें ये बताया गया था कि जो इंडियन नेवी है वो बिल्कुल पाकिस्तान के करीब आ गई है और उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल लगे हुए हैं और वो कराची को नेस्तो नाबूद करने वाली है। अच्छा, ये आर्टिकल की एक हलचल मचाने की कोशिश की गई, और जब चेक किया गया ऑन ग्राउंड तो इंडियन नेवी 700 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी पाकिस्तान से। अच्छा। मिसाइल जो उनके ऊपर हुआ था वो 450 किलोमीटर का लगा हुआ था। तो अगर वो 700 किलोमीटर से 450 किलोमीटर वाला मिसाइल फायर करते तो उसने तो पानी में गिरना था। तो उसके लिए उनको आना पड़ना था। आगे खड़ी हुई थी पाकिस्तान नेवी तैयार, पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार, और इस दफा पूरा प्लान था कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो विक्रांत को हमने डिबो देना है। देखिए, जब भी कोई गेम शुरू करते हैं ना, तो जो भी मिलिट्री कमांडर होता है वो एक तखमीना लगाता है कि अगर मैं ये कैंपेन करूंगा तो मेरे दुश्मन का कितना नुकसान होना है और मेरा कितना नुकसान हो रहा है, और अगर नुकसान ज्यादा होना है तो फिर मैं ये कैंपेन नहीं करूंगा, ये मुझे वारा नहीं खाती है। तो इसलिए इसने उस वक्त जब कैलकुलेशन की होगी तो उनको ये पता होगा कि हम पाकिस्तान का नुकसान जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो हमारा 5 गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और फिर ये जंग हमारे क्योंकि की जंग जब शुरू हो जाती है तो वो इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाती है फौरन ही, क्योंकि आपकी ट्रेड डिसरप्ट हो जाती है, आपके पोर्ट्स हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फैल जाती है, और फिर इसका जो असर होता है वो सिर्फ उन दो ममालिक पे नहीं होता जो आपस में लड़ होते हैं, बल्कि बहुत सारे मुल्कों पे होता है। आप देख लें, स्टेट ऑफ होर्मुज की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। तो इंडियन कैलकुलेशन की थी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आज भी अगर वो इस किस्म का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो मई 2025 में था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा फैसल साहब, पाकिस्तान का चीन से 8 हंगोर क्लास आबदोजों के मुआहदे की जो पहली आबदोज वो कराची पहुंच चुकी है। भारत के हालिया जारहाना इकदाम के पस मंजर में हंगोर क्लास आबदोज की सलाहियत कितने एतमाद के काबिल है? देखिए, हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो एक बहुत एडवांस सबमरीन है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इसमें समझने की वो ये है कि इसका प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, AIP कहते हैं। अच्छा, AIP की वजह से क्या होता है कि सबमरीन को बार बार सतह समंदर पे आने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। वो समंदर के नीचे काफी अरसे तक रह सकती है और अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकती है। अच्छा, सबमरीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो देखिए ना ये होता है कि वो पानी के अंदर रहे और छुप कर रहे और पकड़े ना जाए। पिछले 8 साल में आपने इंडिया की 4 दफा सबमरीन पकड़ के उनको वापस की हैं। पाकिस्तान की सबमरीन आज तक कभी नहीं पकड़ी गई। तो हंगोर का तो ये तुर्रा है कि वो समंदर के अंदर ज्यादा देर रह सकती है और छुप के रह सकती है। फिर सबमरीन होती हैं ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म, यानी डिफेंस भी करती हैं, ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, तो ये छुप के दुश्मन के पानियों में भी जा सकती हैं। तो अगर हंगोर क्लास सबमरीन ज्यादा अरसे पानी के नीचे रह सकती है, छुपी रह सकती है, तो ये ज्यादा दूर भी जा सकती है। फिर इसके ऊपर लेटेस्ट सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट सेंसर्स हैं। तो इन सब चीजों की वजह से ये बहुत ही काबिल प्लेटफॉर्म है। और आप इमेजिन कीजिए कि जो इस वक्त हमारी इस्तेदाद है उसके साथ हमने इंडियन नेवी को आगे नहीं बढ़ने दिया 700 किलोमीटर से। बिल्कुल। तो जब ये 8 सबमरीन शामिल हो जाएंगी तो फिर आप बताइए वो किधर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके इसी जवाब में एक सवाल मेरा भी है कि आप इस्तेदाद कार की पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो भारतीय सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हमारे पास तो एटमी आबदोज भी नहीं है, तो ऐसा क्या है जो हमें भारत से फौजी मवाजने में मुतमईन रखे?
देखिए, पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, उनको एक चीज का पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमने जो काम भी करना है वो बेहतरीन तरीके से करना है और हमने पीछे नहीं रहना है। मिलिट्री अफेयर्स एक ऐसी डोमेन है जिसमें अगर आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया तो आप जंग जमाने अमन में ही हार जाते हैं। ऐसा और ही है, पाकिस्तान बिल्कुल। की तीन फोर्सेस कभी इस तरह कभी पीछे नहीं रही हैं। हमेशा दुनिया के साथ कदम मिला के चला है, इसीलिए दुनिया का हमारे ऊपर एतमाद है। सऊदी अरब ने हमारे साथ एसएनडीए किया और बहुत सारे ममालिक अभी चाहते हैं कि हमारे साथ एग्रीमेंट करें। बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने अफसरान को और अपने जवानों को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। हमारे लोगों को वहां बुलाते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो इसका क्या मतलब है, उनको पता है कि ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो किसी भी शोबे में हों, उनको पता होता है कि वक्त का क्या तकाजा है और वो उस तकाजे से हम आहंग होते हैं। तो पाकिस्तान आर्म फोर्स भी जो आने वाला वक्त है उसके तकाजों से हम आहंग हैं और उसकी तरफ जरूर कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से भारत के नापाक अजाइम सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएंगे।